नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। कुछ अरसे बाद लेकिन अब से नियमित रूप से विशेष करके रीट जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए पदबंध टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई विद्यार्थियों की इस तरह से डिमांड और ध्यान रखें। एक आवश्यक बात ये भी है कि जिन अभ्यर्थियों को आपको ये लगता है कि इस टॉपिक में हमें विशेष दिक्कत आ रही है, उसकी डिमांड जो है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उसी टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तो आइए देखते हैं पदबंध क्या है। पदबंध टॉपिक सबसे पहले ये देखें, क्योंकि पद जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है वह पद कहलाता है। और यदि एक से अधिक यानी एकाधिक पद मिलकर के किसी व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वो पदबंध कहलाता है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। यदि कोई शब्द संज्ञा है और एक शब्द सर्वनाम है, एक शब्द विशेषण है, जब ये एक साथ आ जाते हैं तो उस समय वो संज्ञा का काम कर रहे हैं या सर्वनाम का कर रहे हैं या विशेषण का कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पदबंध को एक नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब यहाँ देखें, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये 5 शब्द हैं और ये अलग अलग हैं। इनमें से कोई संज्ञा है तो कोई विशेषण है, कोई केवल प्रत्यय के रूप में, कोई शब्दांश के रूप में यहाँ आया है, लेकिन सभी शब्द मिलकर के और जिस पद के रूप में ये प्रयुक्त होंगे उसे वही पदबंध कहा जाएगा। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये संज्ञा पदबंध है। आगे हम जिनके बारे में जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया, विशेषण या फिर अव्यय जो पदबंध होता है उसको किस तरह से पहचानना है। फिलहाल यहाँ ये एग्जाम्पल इस तरह से दिए गए हैं कि हमें पदबंध क्या होता है ये जानना है। यह लड़की अत्यंत ईमानदार एवं परिश्रमी है। तो अत्यंत ईमानदार एवं परिश्रमी, ये एक पदबंध है। मैं भागता चला गया, भागता चला गया एक पदबंध है। इस वर्ष के अंत तक चाचा जी आ ही जाएंगे। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कई पदों के योग से बने हैं। ये अनेक पद एक ही पद का काम करते हैं। किस तरह से पहचान करनी है? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। इस वाक्य में 5 पद रेखांकित है, किंतु ये एक ही संज्ञा, पदबंध या कर्ता का कार्य कर रहे हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, और कर्ता के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो सदैव या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। कर्ता, संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। इसका अंतिम जो पद है छात्र, जिसे शीर्ष पद कहा जाता है, शीर्ष पद जो होता है पदबंध उसी के नाम से पहचाना जाता है। यह लड़की अत्यंत ईमानदार एवं परिश्रमी है। इस वाक्य में 4 पद रेखांकित है, किंतु ये एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। मैं भागता चला गया, इस वाक्य में 3 पद रेखांकित है, किंतु ये मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का कार्य कर रहे हैं। बहुत सरल मुद्दा है, आप थोड़ा धैर्य रखें, आगे बढ़ते चलें। इस वर्ष के अंत तक चाचा जी आ ही जाएंगे, इसमें भी कई पद रेखांकित है, किंतु ये सभी एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करने वाले शब्दों या पदों का समूह पदबंध कहलाता है। इस पदबंध में निम्नांकित बातें प्रमुख होती है। नंबर 1, इनमें एक से ज़्यादा पद होते हैं। ये पद एक प्रकार से संबंध होते हैं कि एक इकाई बन जाती है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है। सारा खेल पदबंध का इस शीर्ष पद पर है। ये मास्टर की है, ये इस टॉपिक की एक चाबी है। अतः हमें देखना है शीर्ष पद क्या होता है, जिस पर अन्य पद आश्रित रहते हैं। जैसे पहले उदाहरण में छात्र, संज्ञा, ये शीर्ष है। जो सबसे अंतिम पद होता है वो शीर्ष पद कहलाता है, तथा अन्य पद आश्रित पद हैं। पदबंध में स्थित प्रमुख पद को शीर्ष पद कहा जाता है। जैसे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी में शीर्ष पद महात्मा गांधी है। रामायण के रचिता वाल्मीकि में वाल्मीकि शीर्ष पद है। गाय चराता हुआ ग्वाला में शीर्ष पद ग्वाला है। आइए देखते हैं इस शीर्ष पद से किस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध जो अव्यय का एक प्रकार है। इस तरह से जितने पद होते हैं, पद 5 प्रकार के होते हैं, यही 5 होते हैं, उन्हीं के नाम से पदबंध पहचाना जाता है।
संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का काम करने वाले संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ भिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार संज्ञा पदबंध में भिन्न भिन्न कारकों का प्रयोग होता है। जैसे जयपुर में स्थित आमेर, अब इसको आप देखें, जयपुर में स्थित आमेर अत्यंत दर्शनीय स्थल है। यहाँ इसका शीर्ष पद क्या है? आमेर। दीवार के पीछे खड़ा पेड़, परिश्रम करने वाले छात्र, हमारे पड़ोसी का लड़का, आसमान में उड़ता गुब्बारा, सभी शब्द संज्ञा हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। जब रेखांकित भाग का अंतिम पद संज्ञा हो तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसी तरह से सर्वनाम पदबंध, वाक्य में सर्वनाम पदबंध का काम करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। अथवा जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। बहुत बोलने वाले तुम शब्द है, बहुत बोलने वाले तुम। उद्यान में खड़ी वह, तो बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो? उद्यान में खड़ी वह क्या कर रही है? इसी तरह से धर्म का उपदेश देने वाले आप सचमुच श्रेष्ठ हैं। जो लड़का कल आया था वह जयपुर में रहता है। कई दुश्मनों से लड़ता हुआ वह शहीद हो गया। ये सभी सर्वनाम पदबंध है। कारण क्या है? जब रेखांकित भाग का अंतिम पद सर्वनाम हो तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। आइए देखते हैं आगे विशेषण पदबंध। जब अनेक पद एक साथ मिलकर किसी संज्ञा सर्वनाम पद की विशेषता बतलाते हैं तब उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले, अब यहाँ तुम के नीचे रेखांकित नहीं है, केवल इतना ही। ये वाले को और आप गहरा माने, बोल्ड माने, शेर की तरह दहाड़ने वाले। जब किसी शब्द के आगे वाला वाले इस तरह से लगता है वो विशेषण कहलाता है। अगर तुम तक रेखांकित होता तो सर्वनाम पदबंध होता। तुम के नीचे रेखांकित नहीं किया हुआ है तो ये विशेषण पदबंध है। कमर पर हाथ रखे, लड़के को इधर बुलाओ, ये विशेषण पदबंध है। अगर लड़के तक होता तो रेखांकित होने पर यह संज्ञा पदबंध होता। नीम और पीपल की घनी, छांव से हमें सुख मिला, अगर छांव तक होता तो ये संज्ञा पदबंध होता, क्योंकि छांव जो है वो संज्ञा शब्द है। लड़का जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तुम जो शब्द है वो सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो जाता। लेकिन जब तक ये इतनी दूर तक है तो ये विशेषण पदबंध है। मेरे घर के सामने वाला, ये विशेषण पदबंध है। पेड़ तक होता तो ये संज्ञा पदबंध होता। आफताब, सुंदर सुशिक्षित व परिश्रमी लड़का है, तो सुंदर सुशिक्षित व परिश्रमी तीनों ही शब्द विशेषण है। जब इस तरह से विशेषणों का समूह आता है तो भी वो विशेषण पदबंध होता है। लेकिन लड़का तक यदि होता तो वो रेखांकित पदबंध हो जाता, संज्ञा पदबंध हो जाता। जब रेखांकित भाग का अंतिम पद संज्ञा से पहले हो तथा जब विशेषण शब्दों का समूह हो तो विशेषण पदबंध कहलाता है। नेक्स्ट, क्रिया पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करता है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। वास्तव में ये मुख्य क्रिया तथा उसकी सहायक पूर्वकालिक क्रियाओं से मिलकर बना रूप ही होता है। यह पत्र हरि तक पहुंचा दिया जाए, तो पहुंचाना, देना, जानना, इस तरह से। वह चाय पीकर पढ़ने लग गया, पीना, पढ़ना, लग जाना। तुम क्या करना चाहते हो, तो करना, चाहना, खा पी चुकना। मोहन नदी में डूब गया। एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होते ही वह क्रिया पदबंध है। उम्मीद है आपको यूँ लग रहा होगा कि इतना जटिल मुद्दा नहीं है। क्रिया विशेषण पदबंध। अब बात कर रहे हैं हम क्रिया विशेषण की, जो अव्यय का एक प्रकार होता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। जब वाक्य में अनेक पद एक साथ मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं तब वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रायः शीर्ष स्थान होता है, अन्य पद उस पद पर आश्रित रहते हैं। वह देखो, बाग पेड़ के आगे की ओर खड़ा है। आगे, पीछे, तरफ, नीचे, बाएं, दाएं, निकट, समीप, पास, ऊपर, नीचे, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। धीरे धीरे, तेज गति से, मंद, वे धीरे धीरे घूमते आ रहे हैं।
वह आज तक नहीं रोया। आज, कल, परसों, दोपहर, सुबह, शाम, इस तरह के शब्द भी क्रिया विशेषण होते हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष समय हो गया, वर्षा अधिक हुई, तो ये सभी क्रिया विशेषण पदबंध है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वर्षा अधिक हुई है। अंधेरा हो जाने से पहले आ जाना। जब रेखांकित भाग का अंतिम पद क्रिया विशेषण हो तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेष तथ्य फिर से देखें। पदबंध का अंतिम शब्द जो व्याकरणिक इकाई होता है, प्राय वह पदबंध उसी इकाई के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि अंतिम पद संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध होगा, और यदि सर्वनाम या विशेषण अथवा क्रिया विशेषण है तो वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदबंध होगा। विशेष्य को भी पदबंध में सम्मिलित कर लेने पर संज्ञा पदबंध बन जाएगा। विशेष्य से तात्पर्य विशेषण जिसकी विशेषता बताए, और विशेषता जिसकी बताई जाती है वो या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो ऐसी स्थिति में वो संज्ञा पदबंध बन जाता है, और अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध बन जाता है, अन्यथा वह विशेषण पदबंध होगा। जैसे मेरे घर के सामने वाला उद्यान, उद्यान आते ही वो संज्ञा पदबंध हो गया, जबकि मेरे घर के सामने वाला केवल इतना ही रेखांकित है तो विशेषण पदबंध होगा। स्मरणीय बिंदु फिर से देखें। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। जब कई पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करें तब उसे पदबंध कहते हैं। शीर्ष में जो पद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो भी होता है वही नाम उस पदबंध का होता है। अन्य पद आश्रित पद होते हैं। पदबंध में स्थित प्रमुख पद को शीर्ष पद कहा जाता है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कमेंट बॉक्स में आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे कम बोलने वाला वह आज चुप है। ऑप्शन है विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर लगा करके उसका उत्तर देना है। विद्यालय से भागा हुआ छात्र मिल गया। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। पदबंध वो है जो गहरे हैं। नाव पानी में डूबती चली गई। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। अपने उत्तर दें। दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप कौन हैं? विशेषण पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। विद्यालय के पीछे लगा पेड़ गिर गया। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। आपके उत्तर की प्रतीक्षा मैं करूंगा। अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर लेकर के और अगले टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जिस टॉपिक का आपको अध्ययन करना है उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसी टॉपिक को आगे लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। और रीट के साथ में एसआई जैसी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए संपूर्ण व्याकरण के शिक्षण के लिए आप देखते रहिए सक्सेस यूट्यूब चैनल। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।